तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो हमारा अभी हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा हिस्ट्री में जो है अभी हिस्ट्री में हमारा अभी चल रहा है, वो चल रहा है मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री हमारा चल रहा है। और मेडिएवल हिस्ट्री में मैंने एक भाग इसका ख़त्म कर दिया था, जो कि था दिल्ली सल्तनत। कौन सा था हमारा? दिल्ली सल्तनत। इसके बाद हमारा जो होगा वो होगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम फिर मुगल काल पढ़ेंगे। पहले तो दिल्ली के बाद तो उसे हमें मुगल काल पढ़ना चाहिए, लेकिन इसी दिल्ली सल्तनत के काल में ये कुछ ऐसे काम हुए जिस कारण से जो है धर्म से जुड़े हुए लोग को आघात हुआ। उन्होंने लगा जो इसको बदलना, जिस कारण से मुस्लिम समुदाय में जो है सूफी आंदोलन और हिंदू समुदाय में जो है भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। तो इसी के बाद हम पर क्या पढ़ेंगे? अभी हम हमारा टॉपिक अभी का क्या है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो दोनों क्या है, भक्ति आंदोलन क्या है, शक्ति और सूफी आंदोलन क्या है, और उदय के कारण इसके क्या है, ये विकास क्यों हुआ इसका, यानी कि इसका उदय क्यों हुआ। कोई तो कारण होगा जो जिस कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में जो है अपने धर्म को लेकर रिफॉर्म के बारे में बात किया जाने लगा। वही कारण के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम प्रमुख संत के बारे में पढ़ लेंगे। प्रमुख संत के बारे में पढ़ लेंगे और संप्रदाय यानी कि दो धारा हो जाएगा, प्रमुख संत एवं धारा के बारे में। हिंदू धार्मिक आंदोलन में जो है यानी कि भक्ति आंदोलन में दो धारा होगा, सगुण धारा निर्गुण धारा। इसको हम पढ़ लेंगे। प्रमुख संत करने के बाद हम दोनों का बीच अंतर और समानता देख लेंगे, और दोनों के बीच भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है, उसको देख लेंगे। उसके बाद कुछ साहित्यिक योगदान देख लेंगे। इस समय सभी तो लगभग लेखक ही थे, जैसे कबीरदास हो गए, उन्होंने इस समय क्या लिखा, तो साहित्यिक योगदान के बारे में हम इसे देख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा ये पूरा चैप्टर चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने भक्ति एवं सूफी आंदोलन को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। मध्यकालीन भारत के प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक यानी कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, इन दोनों को उजागर करने, इन दोनों को ठीक करने के लिए जो दोनों धर्म में चलाया गया आंदोलन था, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदू समुदाय में चलाया गया आंदोलन को भक्ति आंदोलन, और मुस्लिम समुदाय में चलाया गया आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सूफी आंदोलन। पहले हम भक्ति आंदोलन देख लेते हैं, उसके बाद हम सूफी आंदोलन देखेंगे। देख लीजिए। तो दोनों के बारे में प्रभाव, दोनों का तो कारण एक ही होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो शासन एक ही लोगों का था, कारण एक था, लेकिन दोनों धर्म अलग अलग हो गया, जिस कारण से दो जो है मूवमेंट चला। पहला हमारा हो गया भक्ति आंदोलन और दूसरा हो गया सूफी आंदोलन। तो लेकिन दोनों का जो कारण होगा, दोनों का कारण सेम ही होगा। तो इसके पहले देख लीजिए इसका एक परिचय। सामाजिक क्रांति है। दोनों आंदोलनों ने मध्यकालीन समाज में व्याप्त जाति पाति कर्मकांड और भेदभाव को कड़ा उत्तर दिया। यानी कि उस समय जो हमारा, मान लीजिए जैसे हमारा दिल्ली का राजा था, यानी कि सुल्तान जो था दिल्ली के सुल्तान के जो थे वो पहले होते थे खलीफा होते थे। ये खलीफा लोग जो है बहुत ही विलासिता में जीवन जी रहे थे। क्या? विलासिता में जीवन जी रहे थे। विलासिता कहने का मतलब बहुत ही शान शौकत से जीवन जी रहे थे। लेकिन इनके जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, वो जो है बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए जो है इन खलीफा के जीवन को देखते हुए जो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा सोचे, जो हमारे पैगंबर साहब तो ऐसे जीवन के बारे में नहीं बोलते हैं। हमारे पैगंबर साहब बोलते हैं जो शांत जीवन होना चाहिए व्यक्ति का, सामान्य जीवन होना चाहिए व्यक्ति का, ताकि दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए, यानी कि दूसरे से कनेक्ट कर पाए व्यक्ति। लेकिन यहाँ तो खलीफा ने अपना पद ही और ही अलग बना लिया है। उनका मतलब है खलीफा मतलब बहुत उच्च लोग,
तो ऐसा नहीं है। इसी कारण से जो है इसको बदलने के लिए जो है मुस्लिम समुदाय में सूफी आंदोलन का प्रसार हुआ। उसी प्रकार हमारा हिंदू जो था, हिंदू में क्या होता था, हिंदू में जो प्रमुख कारण था उस समय की कर्मकांडीय व्यवस्था। कर्मकांडीय व्यवस्था क्या था, उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था जैसे नरबली और बहुत सारे ऐसे कारण थे, जाति प्रथा, भेदभाव। इस कारण से जो है हिंदू के जो कुछ संत थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, और कुछ सुल्तान के कार्य के कारण भी इन्होंने हिंदू के संत ने जो है पुरजोर विरोध किया, जिस कारण से जो है हिंदू के लोगों में हमारा भक्ति आंदोलन प्रचलित हुआ और मुस्लिम के लोगों में जो हमारा सूफी आंदोलन प्रचलित हुआ। और सूफी इन दोनों ने क्या दिया, इन दोनों का जो है इन दोनों का जो प्रमुख लक्ष्य क्या था, इस लक्ष्य था ईश्वर से सीधा जुड़ाव। ईश्वर से सीधा जुड़ाव मतलब बीच में कोई भी पंडित या उलेमा ना हो। तो बाह्य पाजपूटा की जगह पर ईश्वर के प्रति सच्चे और व्यक्तिगत प्रेम पर जोर दिया। व्यक्तिगत प्रेम यानी कि हम और ईश्वर, बस हम दोनों ही, हमारे बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमारे बीच में पंडित होता है, लेकिन उस समय के संत जो है इन्होंने सीधा ईश्वर से संबंध बनाने को कहा, यानी कि ईश्वर से संबंध जोड़ो। बीच में आपको ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए बीच में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोला जाता था ईश्वर से सीधा जुड़ाव होना चाहिए व्यक्ति का। बाह्य पूजा पाठ ये लोग क्या करते थे, आलोचना करते थे। और वही एक धार्मिक सहिष्णुता मतलब समाज में शांति हो, सद्भाव हो और आपसी भाईचारे की भावना का प्रचार किया जाए। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सभी धर्मों के बीच समान भाव होना चाहिए। यानी कि अभी जो जातिवाद, धर्म के आधार पर भेदभाव जो होता है, ये उस समय नहीं होना चाहिए था। इसीलिए बोला जाता है समाज में शांति लाना है तो सभी धर्मों के बीच या सभी जो भी हमारा वर्ग है सभी के बीच समान व्यवहार करना चाहिए और सभी को समान अवसर देना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहा हो तो हिंदू को भी उतना ही योगदान रहना चाहिए जितना मुसलमान का योगदान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जो दोनों सब अपना काम छोड़ के दोनों सिर्फ भाईचारा निभाए, नहीं, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है, उनको व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार है। उस समय के संत लोग भी यही बोलते थे, अपना व्यक्तिगत जीवन जियो, लेकिन बाहर में आके धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना। वो हिंदू है तो उसको मारो, वो मुसलमान है तो उसको मारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोलते थे धार्मिक सहिष्णुता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, स्थानीय भाषाएं विकसित हुआ। जैसे संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं का उपयोग किया, जिससे नवीन साहित्य विकास हुआ। और इसने यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने क्या किया, उस समय के जो स्थानीय भाषा थी, क्योंकि ये तो बहुत ही व्यापक तरीके से फैला, स्थानीय लोगों में भी फैला, जिस कारण से क्या हुआ, स्थानीय भाषा का भी विकास हुआ। संस्कृत पहले जो है मुख्य भाषा क्या होती थी मुख्य भाषा हमारी होती थी संस्कृत। लेकिन जब से जो है ये सूफी और भक्ति आंदोलन हुआ, इसके बाद जो है हमारा प्रमुख उस समय की स्थानीय भाषा का भी धीरे धीरे महत्व होने लगा। तो ये एक था एक परिचय हमारे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पहले भक्ति आंदोलन की विशेषता के बारे में। भक्ति आंदोलन का प्रमुख विशेषता, उद्गम या प्रारंभ क्यों हुआ। तो ये जो है यह आंदोलन दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में अलवार एवं नैनार संतों के माध्यम से शुरू हुआ। ये जो शुरू हुआ दक्षिण भारत में, हमारा भक्ति आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन हमारा दक्षिण भारत में शुरू हुआ। ये भक्ति आंदोलन हमारा कहाँ शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन हमारा दक्षिण भारत में शुरू हुआ। और दक्षिण भारत में शुरू करने के लिए दो प्रकार के संत थे। पहला एक हमारे थे अलवार संत, और एक थे हमारे अलवार और नैनार, ये दो संत थे। अलवार जो है वो वैष्णव की पूजा करते थे, और ये नैनार जो है ये शैव की पूजा करते थे। तो यही दोनों ने मिलकर दक्षिण भारत में जो है इसके खिलाफ बोलना प्रखर किया, यानी कि अपना विचार रखना प्रस्तुत किया। और दक्षिण भारत से ही हमारा क्या हुआ, दक्षिण भारत से ही हमारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी। अगर बात किया जाए, ये तो शुरुआत हो गई दक्षिण भारत की, हमारा भक्ति आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ, दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ। कब हुआ, 7वीं शताब्दी में। और किसने किया, दो संतों ने। पहला था हमारा एक अलवार संत और दूसरे थे नैनार संत। और मध्यकाल में आते आते ये जो हमारा अभी यानी कि सल्तनत काल में आते आते हमारा दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन जो पुरजोर तरीका से विरोध करते हुए उत्तर की ओर भी आ जाएगा हमारा भक्ति आंदोलन।
अगर बात किया जाए जो भक्ति आंदोलन की धारा वैचारिक धाराएं क्या थी, तो वैचारिक धारा की बात किया जाए तो इसमें दो प्रकार की वैचारिक धारा थी। पहला हमारा था निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण यानी कि निराकार ईश्वर की उपासना। निर्गुण लोग मानते थे ईश्वर का कोई आकार नहीं है, हम जिस रूप में ईश्वर को मान रहे हैं वही हमारे ईश्वर है। और सगुण संप्रदाय का क्या होता था, साकार मूर्ति रूप की उपासना करते थे, यानी कि ईश्वर को एक रूप में ढाल करके उनका पूजा करते थे। तो वैचारिक धारा क्या थी, दो प्रकार की वैचारिक धारा थी। किस पर कितने प्रकार की वैचारिक धारा है, दो प्रकार की। एक हो गया हमारा निर्गुण संप्रदाय और एक हो गया हमारा सगुण संप्रदाय। निर्गुण या सगुण। निर्गुण मतलब क्या होता है, निर्गुण मतलब वैसे लोग जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, और सगुण मतलब वैसे लोग जो ईश्वर किसी आकार यानी कि मूर्ति, ईश्वर, ये लोग जो है मूर्ति पूजा मूर्ति नहीं मानते थे, ईश्वर को जो है निराकार मानते थे, ईश्वर का कोई आकार नहीं। लेकिन संपूर्ण सगुण संप्रदाय जो है ये मूर्ति पूजा करते थे, यानी कि मूर्ति की पूजा करते थे। यही बस अंतर है। निर्गुण संप्रदाय वो मानते थे जो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, और सगुण संप्रदाय साकार मूर्ति रूप की उपासना करते थे। अगर बात किया जाए जो इस समय के सामाजिक सुधार के बारे में, सामाजिक सुधार के कारण ही हमारा ये सब आंदोलन, अगर कोई भी आंदोलन सामाजिक आंदोलन हमारा शुरू हो रहा है तो उसमें दो ही चीज़ का प्रमुख कारण होता है, उस समय की कुछ स्थिति, चाहे वो राजा की स्थिति हो, चाहे उस समय की कोई शासक की स्थिति हो, वो कारण। और दूसरा हमारा होता है उस समय की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति मतलब समाज में क्या कुरीतियाँ विद्यमान है, अगर बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान है तो हमारा सामाजिक आंदोलन शुरू होगा। तो इसी समय जो है सातवीं शताब्दी में जो है बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ जो थी हमारे समाज में व्याप्त थी, जिसको दूर करने के लिए जो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का विस्तार हुआ। और सामाजिक सुधार में बात किया जाए तो जात पात, अभी भी आप देख लीजिए कहीं भी चाहिए तो अभी भी आप लोगों को जात पात के बारे में जानना जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारा नॉर्थ इंडिया का बेल्ट जो है उसमें अभी भी जात पात के बारे में बहुत बात किया जा रहा है। उसके बाद है हमारा मूर्ति पूजा, उसके बाद जटिल कर्मकांड, छुआछूत का मुख्य विरोध कर समाज को एक सूत्र में पिरोया। यानी कि उस समय की समाज में क्या की कुरीतियाँ विद्यमान थी, जात पात के बारे में लोग जाति के आधार पे भेदभाव करते थे। मूर्ति पूजा का जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मूर्ति पूजा करते थे, यानी कि उस अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी संत के साथ जाते थे या किसी पुजारी के पास जाते थे जो हमें उस ईश्वर से सीधे जो है संबंध में रहना, यानी कि किसी ईश्वर से जो है जुड़ने के लिए जो है हम एक मध्य के बीच का आदमी का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम पंडित बोलते थे। इनको जो है इस भक्ति आंदोलन के जो दोनों संत हैं अलवार और नैनार, इसको सिरों से नकारते हैं जो हमें ईश्वर से हमें अपना ईश्वर से अच्छा व्यवहार रखने के लिए अथवा अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए अपने ईश्वर से हमें किसी भी लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम खुद व्यक्तिगत तौर पे हम अपने ईश्वर को मान सकते हैं। तो हो गया हमारा जटिल कर्म कांड, हो गया छुआछूत, हो गया, ये सब हो गया हमारा उस समय की सामाजिक कुरीतियाँ, जिसको दूर करने के लिए जो सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये हो गया भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं। भक्ति आंदोलन शुरू हमारा कहाँ से हुआ, शुरू हमारा हुआ भक्ति आंदोलन, वो शुरू हुआ हमारा दक्षिण भारत से, और अलवार और नैनार संतों के द्वारा। अलवार संत जो है वैष्णव को पूजा करते थे और नैनार संत शैव की पूजा करते थे। और वैचारिक धाराएं कितनी थी, भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, पहला हमारा था निर्गुण धारा और दूसरा था हमारा सगुण धारा। निर्गुण धारा जो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, यानी कि मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। दूसरे हमारे थे साकार मूर्ति की उपासना करने वाले, यानी कि अपने शिव को जो है, यानी कि अपने भगवान को जो है मूर्ति के रूप में मानने वाले लोग। तो ये होगा हमारा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में बात किया जाए तो इसके उदय के क्या कारण थे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, पहला था हमारा धार्मिक करवाहट। धार्मिक करवाहट मतलब बाहरी आक्रमणों व मंदिरों को पहुंचे नुकसान से उपजी निराशा। हमारा जो था प्रमुख कारण था जो है भक्ति आंदोलन शुरू करने का, वो था हमारा पहला तो बाहर से जो आक्रमण हो रहा था, बाहर से आक्रमण हुआ उस काल में जो है बहुत सारे मंदिर, यानी कि मान लीजिए जो दिल्ली सल्तनत में जो हुआ, दिल्ली सल्तनत के बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो है हिंदू जो मंदिर को तोड़ा और वहाँ पे कोई मुस्लिम दरगाह या मुस्लिम मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस कारण से हिंदू संप्रदाय में जो बहुत ही क्रोध की भावना थी, जिस कारण से आक्रोश बहुत ज़्यादा जब व्याप्त हुआ तब हमारा जो है ये एक सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे आया। तो बाहरी आक्रमण हुआ, बाहरी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा। बाहरी आक्रमण के बाद क्या हुआ, मंदिरों को
नुकसान पहुंचाया गया। जब भी हमारा आक्रमण होता था तो क्या होता था, मंदिरों को लूटा जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा ये तो हिंदू स्वराज था, तो इस कारण से यहाँ मस्जिद तो उतना नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मंदिर को लूटा जा रहा था। जिस कारण से हमारे हिंदू के जो भक्ति आंदोलन के लोग थे, उनको क्या होता, उनको इससे जो है दिक्कत हुआ। दिक्कत होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर आप किसी के मंदिर में जा करके और उसके बाद उसको लूटिएगा तो दिक्कत तो होना स्वाभाविक था। तो उदय का प्रमुख कारण एक था धार्मिक करवाहट, दूसरा था हमारा सूफी संतों का प्रभाव। क्योंकि दिल्ली देखिए, सूफीवाद की एकेश्वरवाद या सहिष्णु स्वभाव ने हिंदुओं को प्रभावित किया। सूफी संत जो है सूफी संत कौन थे? मुस्लिम समुदाय में जो है धार्मिक सुधार के बारे में जो बात कर रहे थे वो कौन थे? सूफी संत। सूफी संतों ने जो ऐसी विचार रखी जिस कारण से हिंदू भी सूफी के विचार से प्रभावित हुए। उनका प्रमुख विचार था एकेश्वरवाद, यानी कि मात्र एक ही ईश्वर होना चाहिए, यानी कि एक ईश्वर के अलावा और कोई ईश्वर हमारा नहीं है। सहिष्णु स्वभाव, यानी कि हिंदू और किसी भी धर्म के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो है प्रमुख विचार था सूफी संत का। पहला था हमारा एकेश्वरवाद और दूसरा था सहिष्णु स्वभाव, जिस कारण से हिंदू को भी जो है इन्होंने प्रभावित किया। तो भले ही सकारात्मक रूप में प्रभावित किया, लेकिन सूफी भक्ति आंदोलन के संत मानते थे जो हिंदू को जो है अपना कोई आंदोलन शुरू करना चाहिए, जिस कारण से जो उन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया। तो उसके बाद हमारा है सरल मोक्ष मार्ग। सरल मोक्ष मार्ग का जो है कठिन वैदिक यज्ञों की जगह कीर्तन भजन द्वारा सुलभ मोक्ष का रास्ता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए, महाजनपद काल में जो है क्या बोला गया था, बौद्ध और जैन धर्म ने जो है निर्माण की प्राप्ति के लिए बहुत ही कठोर नियम का जो है प्रावधान किया था। वही वैदिक काल से हमारा जो है वही नियम हमारा चलते आ रहा। लेकिन अभी जब इस मध्यकाल में जब हम प्रवेश कर गए, तब हमारे बहुत सारे संतों ने जो बोला, जो नहीं, उस प्रकार से कठोर नियम को पालना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ईश्वर का भजन कीजिए और कीर्तन कीजिए, जिससे आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। तो पहले हमारा क्या था? पहले हमारा था कठिन रास्ता, लेकिन अभी क्या है हमारा सरल मोक्ष मार्ग के बारे में इन्होंने बोला। तो इधर के बारे में ये प्रमुख कारण हमारा यही था। तो इसके बाद है हमारा भक्ति संत। पहला क्या है हमारा? निर्गुण धारा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें दो प्रकार के धाराएं थे। पहला था हमारा निर्गुण धारा, यानी कि निराकार ईश्वर के बारे में। तो चलिए इसके प्रमुख संत के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं और उनके मुख्य बातें के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे थे हमारे कबीरदास। कबीरदास का क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश, यानी कि काशी, यानी कि वर्तमान काशी उत्तर प्रदेश का। अगर मुख्य बात के बारे में बात किया जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा, यानी कि ये हिंदू मुस्लिम यानी कि धार्मिक स्वभाव के बारे में ये बात करते थे। सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार और प्रसिद्ध संकलन, बीचक का इन्होंने क्या किया? बीचक का इन्होंने इसी काल में संकलन किया। सामाजिक कुरीतियों पर यह क्या करते हैं? सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार करते हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारे हो गए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जो है क्षेत्र क्या है हमारा? पंजाब। ये क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। ये कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक। एक ओंकार यानी कि एकेश्वरवाद का संदेश देते हैं और मूल मंत्र की रचना करते हैं। तो गुरु नानक देव का क्षेत्र क्या है? गुरु नानक देव का क्षेत्र पंजाब। वो कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। वो एकेश्वरवाद का जो है संदेश देते और मूल मंत्र की उन्होंने क्या किया? रचना किया। उसके बाद है हमारा संत दादू दयाल। दादू दयाल का क्षेत्र हमारा क्या है? राजस्थान। और इन्होंने जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण ब्रह्म यानी कि निराकार ईश्वर की जो इन्होंने उपासना की। उसके बाद सादगीपूर्ण जीवन का जो है बात रखी। सादगीपूर्ण जीवन यानी कि ज़्यादा शोसेबाजी नहीं, यानी कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, सामान्य जीवन जीना चाहिए। उन्हीं तो दादू दयाल ने किसके बारे में बोला? सामान्य जीवन यानी कि सादगीपूर्ण जीवन के बारे में बताया। और उसने दादू पंथ की स्थापना भी की। तो दादू दयाल ने किसकी? दादू पंथ की स्थापना किसने की? दादू दयाल ने की। दादू दयाल का जो है क्षेत्र कौन सा था हमारा? दादू दयाल का क्षेत्र हमारा था राजस्थान का क्षेत्र। उसी के बाद है हमारे संत रैदास, जिसको रविदास भी बोला जाता है। रैदास, इनका क्षेत्र क्या था? उत्तर भारत की। और इनका जो है कोई विशिष्ट क्षेत्र के बारे में हमें तो पता नहीं लगा है, लेकिन थे ये उत्तर भारत के, इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर भारत डलवा दिया। तो चलिए संत रैदास का जो क्षेत्र क्या है हमारा? उत्तर भारत। मुख्य योगदान के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद का तीव्र विरोध किया। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत और जातिवाद की जो है पुरजोर विरोध किया, बहुत ही तीव्र तरीके से इन्होंने विरोध किया। कर्म ही पूजा है, अभी जो आप सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है,
तो यही ये जो वाक्य है कर्म ही पूजा है, ये महान संदेश हमारे रैदास जी ने ही दिया था, यानी कि रविदास जी ने ही ये स्लोगन दिया था जो कर्म ही पूजा है। तो ये हुए हमारे कुछ निर्गुण संप्रदाय के जो निर्गुण धारा के संत। चलिए हम सगुण धारा के संत देख लेते हैं जो ईश्वर की साकार ईश्वर की कामना करते हैं। तो पहले हमारा है भक्ति संत में सगुण धारा यानी कि साकार ईश्वर। इसमें पहले हमारे है इसमें पहले हमारे तुलसीदास। तुलसीदास का जो है आराध्य देव क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रमुख ये किसकी पूजा करते थे, राम की पूजा करते थे। प्रमुख रचनाएं और योगदान के बारे में बात किया जाए तो लोकप्रिय अवधि महाकाव्य रामचरितमानस और विनय पत्रिका की इन्होंने रचना की। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है, एक रामचरितमानस, किसमें अवधि भाषा में, और विनय पत्रिका की रचना की गई। उसके बाद हमारे दूसरे सगुण धारा के संत है सूरदास। सूरदास जो है श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और उन्होंने वज्र भाषा में सूर सारावली की रचना की। वात्सल्य रस के बेजोड़ सम्राट। वात्सल्य रस क्या होता है, माँ बेटे के बीच संबंध कैसा है, किस प्रकार का संबंध है उसको दिखाना, यानी कि माँ और बेटे के बीच का संबंध वात्सल्य प्रेम कहलाता है। तो ये हमारा सूरदास कृष्ण की पूजा करते थे। तो स्वाभाविक है कृष्ण और उनकी माँ के बीच का जो है वात्सल्य प्रेम, उसके बारे में बहुत ही गहन तरीके से उन्होंने बताया। तो उन्होंने उनकी प्रमुख रचना क्या है, ब्रज भाषा में सूर सागर और सूर सारावली। सूरदास की दो प्रमुख रचना सूर सागर और सूर सारावली। उसके बाद हमारे मीराबाई। मीराबाई ये किसकी आराधना करते हैं, श्री कृष्ण यानी कि गिरधर गोपाल की आराधना करते हैं। और इनकी प्रमुख जो है इन्हीं के बारे में, मीराबाई के बारे में ही कथन है। जो इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन इनका जो है निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, गुजरात में। क्यों, क्योंकि ये कृष्ण की पूजा के लिए कहाँ चले गए थे, गुजरात चले गए थे। गुजरात में जो द्वारका है वहाँ चले गए थे। तो अगर मीराबाई के बारे में बात की जाए, इनकी रचना के बारे में, तो राजस्थानी व ब्रज भाषा मिश्रित है और उसने पदावली की रचना की और अनन्य सर्पण पाव, यानी कि सब कुछ समर्पित कर दिया किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। उसके बाद है हमारे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण की पूजा करते थे और उन्होंने बंगाल में संकीर्तन किया, सामूहिक गायन आंदोलन की शुरुआत कर भक्ति को उत्सव बनाया। इन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभा जो है किसकी पूजा करते थे, श्री कृष्ण की। और उन्होंने क्या किया, बंगाल में जो है सामूहिक गायन आंदोलन की शुरू कर भक्ति को क्या बनाया, भक्ति को एक उत्सव बना दिया। तो ये हो गए हमारे कुछ सगुण धारा के इस संत जो हो गई। उसके बाद अगर बात किया जाए तो प्रमुख भक्ति संत और हो गए, जिसमें से हमारे प्रमुख है अन्य भौगोलिक क्षेत्र में। एक है रामानुजाचार्य हुआ, रामानुजाचार्य जो है, और रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में विशिष्टाद्वैत मत दिया। अगर पूछे आपके एग्जाम में जो विशिष्टाद्वैत मत किसने दिया, तो रामानुजाचार्य ने दिया। और रामानंद जी जो इस भक्ति धारा के को दक्षिण से उत्तर भारत लेकर आए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो मध्यकाल में ये धीरे धीरे क्या हुआ, दक्षिण से भक्ति आंदोलन उत्तर की ओर आया। और उस उत्तर की ओर लाने का कार्य किसने किया, तो रामानंद ने जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का कार्य किया। उसी प्रकार ये तो हो गया उत्तर में। अगर बात किया जाए असम क्षेत्र में, तो असम क्षेत्र में हमारे शंकरदेव असम में एक शरण नाम धर्म का प्रचार किया। इन्होंने लोक नाटकों और अंकिया नाट जैसे कलाओं को बढ़ावा दिया। अगर बात किया जाए जो भक्ति आंदोलन, जो भक्ति संत जो हमारे जो है असम में सक्रिय थे, वो कौन थे, शंकरदेव। उसके बाद है हमारा तुकाराम और नामदेव। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत थे। कौन, तुकाराम और नामदेव। तुकाराम ने अभंग रचनाएं की और नामदेव ने कीर्तन परंपरा को सुदृढ़ किया। तो अगर बात किया जाए तुकाराम के बारे में, तो उन्होंने किसकी रचना की, अभंग की रचना की, अभंग रचनाएं की और कीर्तन परंपरा को सुदृढ़ किया। तो ये होगा हमारा भक्ति आंदोलन। इसके बाद हमारा कौन सा है, इसके बाद हमारा है भक्ति आंदोलन के बाद हम कौन देखेंगे, भक्ति आंदोलन के बाद हमारा बच जाता है सूफी आंदोलन। तो चलिए हम देख लेते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। तो सूफी आंदोलन एक परिचय एवं विशेषता। इस्लाम की उदार व रहस्यवादी शाखा। ये सूफी आंदोलन को क्या बोला जाता है, इस्लाम की उदार व रहस्यवादी शाखा। इसके हकीकी यानी कि ईश्वर के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम रखना, मासूक। इसके हकीकी का मतलब क्या मतलब होता है, ईश्वर के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम रखना। यही तो हमारा भक्ति आंदोलन भी कहता था, जो ईश्वर के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखिए और ईश्वर से जुड़ने के लिए आप किसी भी
अन्य व्यक्ति का सहारा मत लीजिए, ईश्वर से आप खुद भी जुड़ सकते हैं। और इन्होंने सूफी आंदोलन के संत ने भी जो है यही बोला, इसके हकीकी यानी कि ईश्वर के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम रखिए। और फना फिलहाल मतलब भौतिक अहंकार को मिटाकर ईश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाए। फना होने जाना यानी कि उसके अंदर विलीन हो जाना। और फिल्लाह मतलब भौतिक अहंकार को मिटाकर ईश्वर के प्रति, तो भौतिक अहंकार को मिटा करके और ईश्वर के प्रति फना हो जाना यानी कि विलीन हो जाना ही हमारा कहलाता है फना फिल्ला। उसके बाद है पीन मुरीद। पीर के अगर बात किया जाए तो गुरु को पीर और मुरीद जो है शिष्य को बोला जाता है। तो पीर मुरीद यानी कि गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। इसी के बारे में ये सूफी संत के बारे में सूफी संत जो है बात करते हैं। तो पीर मुरीद यानी कि गुरु और मुरीद के बीच का पवित्र रिश्ता। जिक्र व समा के बारे में बात किया जाए तो कव्वाली, संगीत और ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना हमारा क्या है? जिक्र है। तो कव्वाली के बारे में बात किया जाए, जो समा क्या होता है, तो कव्वाली और संगीत का जो रात माहौल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? समा बोलते हैं। और ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करना क्या होता है? हमारा जिक्र करना होता है। जैसे हम बोलते हैं जो हमारी भाषा में उनका जिक्र आया, यानी कि उसके बारे में लगातार हम सोच रहे हैं, जिनके बारे में, जिसका निरंतर जप करना है। जप करना हमारा क्या होता है? जिक्र करना। समा मतलब कव्वाली और संगीत का माहौल तैयार होना, वो हमारा क्या होता है? समा। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रमुख, जिस प्रकार से जो हमारा भक्ति आंदोलन में जो है प्रमुख संप्रदाय हुए, यानी कि सगुण धारा और निर्गुण धारा हुई, उसी प्रकार सूफी संप्रदाय में जो प्रमुख सिलसिले हुए। तो सूफी सिलसिले के बारे में, प्रमुख सूफी सिलसिले के बारे में जानते हैं। तो पहला है हमारा चिश्ती सिलसिला, और इसके संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जैसे हमारा चिश्ती दरगाह जो है वो कहाँ हमारा? अजमेर दिल्ली में है। प्रमुख केंद्र कहाँ हमारा? अजमेर और दिल्ली उनका हुआ। विशेषता के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया, कव्वाली या समा को साधन का माध्यम माना, और सादगीपूर्ण जीवन का जो है इन्होंने विचार रखा। तो पहली सिलसिले हमारा क्या है? पहला सिलसिला है हमारा चिश्ती सिलसिला, और इसके संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रमुख केंद्र हमारा क्या है? अजमेर यानी कि दिल्ली। दूसरा है हमारा सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला के जो है संस्थापक है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी या बहाउद्दीन इनको भी बोला जाता है। तो सोहरावर्दी संस्थापक के जो है, सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और प्रमुख केंद्र के बारे में बात किया जाए तो मुल्तान सिंध यानी कि वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र उनका प्रमुख केंद्र था। मुल्तान जो है अभी हम पाकिस्तान में है। अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो शाही संरक्षण स्वीकार किया, राजनीतिक और राजकीय पदों में गहरी रुचि। शाही संरक्षण क्या किया? स्वीकार किया, राजनीतिक और राजकीय पदों में गहरी रुचि रखी। उसी के बाद हमारा कादरी सिलसिला, क्या हमारा? कादरी सिलसिला, और इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल कादरी जिलानी इनके संस्थापक हुए। ये तो हो गए इनके संस्थापक। प्रमुख केंद्र हमारा ये क्या था, यानी कि किस क्षेत्र में ये सिलसिला स्थापित है? तो गुजरात और पंजाब के क्षेत्र में ये सिलसिला स्थापित हुआ। कौन सा? कादरी सिलसिला। और इनकी विशेषता क्या है? ये अत्यधिक संयमित है, रूढ़िवाद से दूर तथा सादगीपूर्ण जीवन शैली। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद है पुरानी विचार को लेके अभी तक उसको विचार को पकड़ के रखना, यानी कि पुरानी विचारधारा को नहीं छोड़ना। पुरानी विचार को लेके आधुनिक समाज में जीवन व्यतीत करना हमारा क्या होता है? रूढ़िवाद होता है हमारा। तो कादरी सिलसिला क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद से दूर रहने के लिए बोलते हैं, और सादगीपूर्ण जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। उसी के बाद है हमारा नक्शबंदी सिलसिला। पहला बहाउद्दीन नक्शबंदी और बाकी बिल्ला। तो नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन हो गए? बहाउद्दीन नक्शबंद या बाकी बिल्ला। प्रमुख केंद्र के बारे में बात किया जाए तो ये था हमारा पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र। उसी के बारे में अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो सिलसिला जो है नक्शबंदी सिलसिला के जो है प्रमुख विशेषता क्या होती है? उन्होंने संगीत का विरोधी है। ये लोग क्या नक्शबंदी सिलसिला क्या बोलते हैं? संगीत विरोधी है। इन्होंने इस्लाम कानून शरीयत के कठोर पालन पर बल दिया। शरीयत क्या होता है हमारा? शरीयत होता है इस्लाम का कानून। शरीयत इस्लामिक कानून को जो है कठोर पालन पर बल देते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रमुख सिलसिले। पहला हमारा चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। प्रमुख हमारा है चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारा कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो ये हो गया हमारा सिलसिला के बारे में। इस सिलसिले के प्रमुख संत के बारे में भी तो पढ़ना होगा। तो चलिए पहले हम प्रमुख संत के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भारत के प्रमुख सूफी संत।
पहला हमारा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती सिलसिला की जो नींव रखी। इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। अजमेर शरीफ इनकी दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रमुख केंद्र है। अजमेर शरीफ में क्या है, चिश्ती सिलसिला मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह है। दरगाह यानी कि जहाँ पे उनको शायद दफनाया गया है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद हाँ यही होता है, जो जहाँ पे किसी को रखा गया है वो क्या होता है, हमारा दरगाह होता है। उसी के बाद हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के प्रसिद्ध संत जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। अमीर खुसरो इनके प्रिय शिष्य थे। सोचिए, अमीर खुसरो के जो है गुरु जी थे कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया। औलिया हमारे कहाँ थे, दिल्ली में ये रहते थे। दिल्ली के प्रसिद्ध संत थे जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। उसके बाद है हमारा बाबा फरीद। बाबा फरीद यानी कि पंजाब के जो संत थे। पंजाब में हमारा कौन सा सिलसिला है, पंजाब में हमारा जो सिलसिला है, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो यही बाबा फरीद क्या है, हमारे पंजाब के सूफी संत हो गए। तो पंजाब के महान सूफी कवि, इनकी रचनाओं को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है। और इन्होंने ही जो है बाबा फरीद ने जो है बहुत सारे ऐसे बोल लिखे हैं जिनको आप लोग आधुनिक पंजाब के, अगर अभी आप पंजाब की फिल्म देखिएगा तो उसमें बहुत सारे हो गए। जैसे उन्होंने एक बोला था जो प्यार सोच के किया तो क्या क्या, यानी कि वो पंजाब में बोलते हैं, मुझे पंजाबी उतना अच्छा तरीके से नहीं आता जिस कारण से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं उसको अब हिंदी के बारे में बात किया तो बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया जो किसी से अगर सोच के प्यार किया तो क्या किया, और अगर सोच के आपने जहर भी पिया तो क्या पिया। तो यही के इसकी इन्हीं के बारे में, और ये बहुत बड़ा ये श्लोक है जो मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन ये बोलते हैं जो किसी से सोच करके प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर आपने सोच करके प्रेम किया तो प्रेम आपने क्या ही किया। तो बाबा फरीद अगर आप कभी पढ़ेंगे बाबा फरीद के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। उसी के बाद हमारा शेख अहमद सरहिंदी, इन्हें नक्शबंदी सिलसिले के कड़े सुधारक, जिन्होंने मुगल दरबार में अकबर की उदार नीतियों का क्या किया, विरोध किया। अकबर की उदार नीति क्या थी, अकबर सभी धर्म के बारे में सर्वधर्म संभाव के साथ बहुत ही उदार रहते सभी से के साथ, लेकिन इस संत ने क्या किया, उनका विरोध किया। तो ये हो गए हमारे प्रमुख संत। तो इसके बाद है हमारा वैचारिक समानता के बारे में देख लेते हैं, जो दोनों के बीच समानता, यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बीच समानताएं क्या थी। तो इनकी समानताएं थी ईश्वर एवं मानवता की एकता, यानी कि एक ईश्वरवाद। दोनों आंदोलन एक ही परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया जो सूफी संत भी वही बोलते थे केवल एक ईश्वर होना चाहिए, और भक्ति संत भी जो है, भक्ति आंदोलन के संत भी वही बोलते थे केवल एक ही ईश्वर होना चाहिए। उन्होंने प्रेम का मार्ग अपनाया। प्रेम का मार्ग मतलब ईश्वर के साथ प्रेम का भाव होना चाहिए। और सूफी संत ने जो भी बोला जो ईश्वर के साथ प्रेम का भाव होना चाहिए। ज्ञान या भय की जगह सिर्फ प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना। उसके बाद हमारा गुरु की महिमा। तो जिस प्रकार हमारा गुरु यानी कि पीर को मोक्ष या रहस्य समझाने का मार्गदर्शक माना। पीर को जो मोक्ष या रहस्य समझाने का मार्गदर्शक माना। दोनों ने, किन्होंने, भक्ति आंदोलन के संत ने भी और सूफी आंदोलन के संत ने भी। ये हो गया उनकी ईश्वर की मान्यता को लेके एक समानता, यानी कि एक ईश्वरवाद, प्रेम का मार्ग, गुरु की महिमा, ये सब हो गए दोनों की समानता। अगर सामाजिक समरसता के बारे में बात किया जाए तो समानता था जन्म आधारित ऊंच नीच और जाति व्यवस्था को खारिज किया। यानी उन्होंने सिरे से ही जो जाति व्यवस्था और ऊंच नीच को जो है खारिज किया। खानका हुआ लंगर, दोनों के आश्रमों में अमीर गरीब सब एक साथ भोजन करते थे। खानगाह क्या होते थे, सूफी संतों का रहने के लिए आवास जो होता था, झोपड़ी होता था, वो हमारा खानगाह कहलाता है। लंगर यानी कि जहाँ पे भोजन लोग करते थे, जैसे हमारा भी सिख धर्म के लोग जो है लंगर लगाते हैं, उसी प्रकार उस समय के लोग थे। और दोनों में जो है अमीर गरीब सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। तो दोनों के आश्रमों में अमीर गरीब सब एक साथ भोजन करते थे। लोक भाषा, आम जनता की भाषा में बात की, जिससे साहित्यिक विकास हुआ, लोक भाषा का भी विकास हुआ। जो संत, अगर कोई संत जो है कोई क्षेत्रीय राज्य में जा रहे हैं, यानी कि क्षेत्रीय क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ अगर कोई स्थानीय भाषा है तो वहाँ की कुछ स्थानीय संत उनके साथ कन्वर्सेशन में रखते थे, यानी कि उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते थे। जिससे क्या हुआ, स्थानीय भाषा के भी विकास हुआ, उसका साहित्यिक विकास धीरे धीरे हुआ। उस भाषा का जो है साहित्यिक विकास क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो दोनों के बीच प्रमुख अंतर के बारे में बात किया जाए, जो भक्ति और सूफी संत के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो प्रमुख अंतर है हमारा उद्गम स्थल। भक्ति आंदोलन का उद्गम कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र में। और सूफी आंदोलन हमारा पहले अरब या फारस, ईरान और मध्य एशिया के बीच हुआ।
अगर बात किया जाए जो सूफी आंदोलन का, तो सूफी आंदोलन मुस्लिम लोग का जो है आंदोलन था। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी क्षेत्र जो वही सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब क्षेत्र जो है हमारा मध्य एशिया का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, मुस्लिम क्षेत्र कहलाता है। जिस कारण से सूफी आंदोलन का विकास वहीं हुआ, अरब या फारस एवं मध्य एशिया में। वहाँ वहाँ से जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम लोग भारत में आए, उसी प्रकार से हमारा आंदोलन भी धीरे धीरे उनके साथ बढ़ता आया। तो धार्मिक आधार के बारे में बात किया जाए तो भक्ति आंदोलन में कौन थे, हिंदू धर्म थे, जैसे वैष्णव और शैव दर्शन। और सूफी आंदोलन में इस्लाम, रहस्यवादी और उदार व्याख्या। ईश्वर के स्वरूप में बारे में बात किया जाए तो राम, कृष्ण या निराकार ब्रह्मा के बारे में बात किया जाता है। और सूफी आंदोलन में निराकार अल्लाह यानी कि प्रियतम रूप में इनको देखा जाता है। संगीत शैली के बारे में बात किया जाए तो भक्ति आंदोलन में जो है भजन, कीर्तन और अभंग का जो है विकास हुआ। और सूफी आंदोलन में जो कव्वाली, समा या सूफी संगीत का जो है विकास हुआ। समाधान साधना स्थल के बारे में बात किया जाए तो पूजा कहाँ किया जाता, तो मंदिर हो गया, घरेलू पूजा घर हो गया, तीर्थ स्थल हो गया। सूफी आंदोलन में खानगाह, सूफी आश्रम या दरगाह जिनको बोलते थे, खानगाह में उनकी पूजा होने लगा। तो यही था हमारा सूफी और भक्ति आंदोलन के बीच प्रमुख अंतर। तो इसके बाद हो गया हमारा साहित्यिक योगदान। क्या हो गया हमारा, साहित्यिक योगदान। अगर भक्ति साहित्य के बारे में बात किया जाए, भक्ति साहित्य तो लोक भाषा को समृद्ध बनाने वाला काल होता है। क्योंकि इससे जो है क्षेत्रीय भाषा जो था, क्षेत्रीय भाषा का भी विकास हुआ। जैसे रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास ने लिखा था। अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इसको बोला जाता है। और सूरसागर जो सूरदास ने क्या लिखा था, सूरसागर लिखा था। ब्रज भाषा का अनूप श्रृंगार हुआ वात्सल्य ग्रंथ है। सूरदास जो है वात्सल्य प्रेम दर्शाने में जो है बहुत ही माहिर थे। उसी प्रकार कबीर जो हमारा बीजक लिखते हैं। बीजक जो है साखी, शबद, श्रमैनी का अद्भुत संकलन है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है विभिन्न संतों की रचनाओं का पवित्र संकलन है। उसी के बाद हमारा सूफी संत। सूफी संत क्या है, रहस्यवाद और प्रेम कथाओं का अनूठा मेल। अगर बात किया पद्मावत के बारे में तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के बारे में लिखा। सूफी दर्शन पर आधारित हिंदी प्रेम आख्यान। प्रेम आख्यान का तो मतलब प्रेम के बारे में बताया जाना। आख्यान उसी को बोला जाता है किसी के बारे में बताना। चंदायन यानी कि मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा, चंदायन लिखा। प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य। अमीर खुसरो की रचनाएं के बारे में बात किया जाए तो फारसी, हिंदी और पहलिया का बिजोड़ संगम किया गया। अमीर खुसरो की रचनाएं में फारसी हो गया, हिंदी हो गया, पहेलियों का बेजोड़ संगम अमीर खुसरो की रचनाओं में देखा जाता है। उसी प्रकार हो गया हमारा गजल व मसनवी। फारसी व उर्दू साहित्य का विकास। गजल हुआ मसनवी से क्या हुआ, गजल हमारा क्या होता है, मुस्लिम समुदाय में गाया जाने वाला एक प्रकार का संगीत है जिसको हम गजल बोलते हैं। इससे क्या हुआ, फारसी और उर्दू शायरी का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये कुछ हमारा हो गया भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में। चलिए एक थोड़ा सा और कुछ परीक्षा से इम्पोर्टेंट जो है परीक्षा, मुख्य परीक्षा उपयोगी बिंदु क्या था हमारा, संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो भक्ति का आंदोलन अनवार व नानार संतों द्वारा दक्षिण भारत में किया गया। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। रामानंद के योगदान के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण की भक्ति गंगा को उत्तर भारत लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यानी कि रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लेके आए। कबीर व नानक के बारे में बात किया जाए तो ये दोनों क्या थे, निराकार या निर्गुण ब्रह्म की स्थापना कर रूढ़िवादिता पर कड़ा प्रहार किया इस उन्होंने। और चिश्ती सिलसिला के बारे में, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय और उदार सिलसिला। इसका केंद्र क्या था, हमारा केंद्र है हमारा अजमेर। मूल तत्व के बारे में बात किया जाए तो प्रेम और मानवता सेवा ये दोनों आंदोलन का अंतिम लक्ष्य रहा है। दोनों आंदोलन कोई भी अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को नहीं साधता था, ये इन्होंने जो है सामाजिक लक्ष्य को साधा। और सामाजिक लक्ष्य में प्रमुख हमारा क्या था, प्रेम और मानवता। इन दोनों को जो वो इन दोनों ये दोनों जो उनका प्रमुख लक्ष्य था। तो ये हो गया हमारा कुछ, ये हमारा जो है शायद चैप्टर एंड हो गया। तो हमारा जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो है ये इस प्रकार से समाप्त हुआ। अगर आप पढ़ने जाइएगा तो भक्ति और सूफी आंदोलन जो है बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो मिटाबल हिस्ट्री से उतना क्वेश्चन हमारे रेलवे एसएससी में नहीं बनता है। जिस कारण से मैं आप लोगों को केवल एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ जो मध्यकाल में क्या होता है। उसके बाद हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जब आएंगे तब हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से तो बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन क्या हो गया, भक्ति एवं सूफी आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्या चलेगा,
इसके बाद हमारा चलेगा मुगल काल। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा कौन सा चैप्टर चलेगा? नेक्स्ट लेक्चर से हमारा मुगल काल चलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अपने आप लोगों से अगले कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मैट्रिक्स एकेडमी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।